हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र पंजवानी। इस वीडियो में स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है। एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। For downloading PDF and practicing more questions, please subscribe our Telegram channel. So first one है शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड का डायग्राम आप देख सकते हैं। शॉर्टकी डायोड एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड नहीं होता। इसमें एक मेटल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। एक मेटल है और एक एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर रीजन है, और जो बीच में जो जंक्शन है वो काफ़ी स्मॉल जंक्शन है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज़ किया है। It is useful for high frequencies and digital applications. It is a majority carrier device. इसमें सिर्फ N टाइप सेमीकंडक्टर ही यूज़ किया है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ यूनिपोलर डिवाइस। इट इज़ फास्ट स्विचिंग डिवाइस। इट डज नॉट अलाउ द डायोड टू रीच सैचुरेशन। शॉर्टकी डायोड ऐसा डायोड है जो सैचुरेशन स्टेट पे नहीं आने देता है। आप इसमें जितना भी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और इसमें सैचुरेशन स्टेट नहीं आएगी। इट हैज़ वेरी लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जो कि इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट वन है सिलिसाइड मेटल इज यूज्ड। शॉर्टकी डायोड को बनाने के लिए टाइटेनियम सिलिसाइड मेटल का यूज किया जाता है। इट इज लाइटली डोप्ड ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। द फॉरवर्ड करंट ऑफ सिलिकॉन शॉर्टकी डायोड can be many times larger than that of a typical PN junction diode depending on the metal electrode used। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होता है। ये हमारा शॉर्टकी डायोड है। जैसे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पर होगा वो काफ़ी कम होता है। करंट ऑफ सिलिकॉन शॉर्टकी डायोड कैन बी मेनी टाइम्स लार्जर। शॉर्टकी डायोड की जो करंट है नॉर्मल PN जंक्शन डायोड से काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन है इट इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। दे आर extensively used in Schottky transistor logic, TTL भी कहते हैं इसको। The metal to semiconductor और MS junction provides a much lower knee voltage। knee voltage का मतलब होता है जिसमें करंट बढ़ना स्टार्ट होती है। ये होता है 0.3 से 0.4 वोल्ट। ये इसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन है वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का दूसरा नाम है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वेरिकैप, वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड और ट्यूनिंग डिवाइस। इट्स कैपेसिटेंस चेंजेस विथ रिवर्स बायस वोल्टेज। अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन जंक्शन कैपेसिटेंस। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जंक्शन कैपेसिटेंस डिक्रीज होता जाएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक डायोड, इसके आगे एक कैपेसिटर और इसको वेरिएबल शो करने के लिए एक एरो का निशान। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या ऐसे भी शो कर सकते हैं या ऐसे भी शो कर सकते हैं। कैपेसिटेंस और वोल्टेज में आपको एक रिलेशन याद करना है वेरेक्टर डायोड के लिए। कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ वोल्टेज। हम सभी जानते हैं कि कैपेसिटर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू होता है। इसमें एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ए एरिया ऑफ द PN जंक्शन है एंड डब्ल्यू विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन है। तो जैसे ही विड्थ इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। द वेरेक्टर डायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस एंड इट इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। वेरेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करता है क्योंकि हम जानते हैं इसका कैपेसिटेंस हमेशा वोल्टेज पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। नेक्स्ट वन है इफ़ द डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डायोड and their depletion region becomes decreases. The depletion region does not allow the ions to move from one place to another। जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो डिप्लेशन रीजन है वो कम होता जाता है, तो ये आयन को वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने से रोक देते हैं। द वेरेक्टर डायोड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज नॉट फॉर फ्लोइंग द चार्ज। वेरेक्टर डायोड का यूज़ हम चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं, ना कि फ्लो कराने के लिए। ये VI कैरेक्टरिस्टिक है वेरेक्टर डायोड की। ये कैपेसिटेंस है और ये रिवर्स बायस वोल्टेज है। जैसे ही C एंटी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ये वाला ग्राफ हमको ऑब्टेन होता है। वेरेक्टर का यूज़ हम ऑसिलेटर में, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में यूज़ कर सकते हैं। वेरेक्टर डायोड की क्या क्या एडवांटेज है? द वेरेक्टर डायोड प्रोड्यूसेस लेस नॉइज कंपेयर्ड टू द अदर डायोड। इट इज़ लेस कॉस्टली एंड मोर रिलायबल। द वेरेक्टर डायोड इज ए स्मॉल इन साइज एंड लेस इन वेट। नेक्स्ट वन है टनल डायोड रिप्रेजेंटेशन।
आपको शो रहा है सिंपल डायोड और उसके बाद ये वाला आपको साइन लगा देना है। इट इज़ ए हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसकी इम्प्योरिटी डोपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एज वेल एज हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस। इट वर्क्स ऑन द टनलिंग मेथड बिकॉज ऑफ इट्स नैरो डिप्लेशन विथ। इसका डिप्लेशन रीजन की जो विथ होती है वो काफ़ी नैरो होती है। नेक्स्ट वन है यूज्ड इन ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड स्विचिंग सर्किट। दे फंक्शन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ड्यू टू देयर लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका यूज़ हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर कर सकते हैं। ड्यू टू हाई लीकेज करंट इन रिवर्स बायस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज गुड रेक्टिफायर। अगर रिवर्स बायस कंडीशन में इसमें लीकेज करंट फ्लो होगी, प्योर डीसी नहीं मिल सकेगी, इसलिए ये गुड रेक्टिफायर की तरह काम नहीं कर सकता। इट शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। पहले वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है और एक पीक वैल्यू आने के बाद इसकी करंट घटती जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन इसाकी डायोड, क्योंकि इसकी खोज लियोन इसाकी ने 1957 में की थी। नेक्स्ट वन है व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड द फर्मी लेवल ऑफ एन साइड बिकम्स हायर देन द फर्मी लेवल ऑफ पी साइड। जब इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एन साइड का फर्मी लेवल पी साइड के फर्मी लेवल से ज़्यादा हो जाता है। इसमें टनलिंग एक्शन परफॉर्म होता है। टनलिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस में एक स्मॉल सा होल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो जाते हैं। विद द फर्दर इंक्रीमेंट इन फॉरवर्ड बायस द टनल करंट डिक्रीजेस एंड वी गेट द डिजायर्ड नेगेटिव कंडक्शन रीजन। जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में और इंक्रीमेंट करते हैं, इसकी टनल करंट डिक्रीज होती जाती है। वी गेट द डिजायर्ड नेगेटिव कंडक्शन रीजन ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन है जीनर डायोड। जीनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन आपको शो हो ही रहा है। इट इज़ ए पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन ब्रेकडाउन रीजन। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इट्स आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू लोड कंडीशन एंड इनपुट वोल्टेज। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इसके लोड और इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। इट हैज़ लो स्पेसिफाइड रिवर्स वोल्टेज। इट्स वोल्टेज इन द ब्रेकडाउन रीजन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ब्रेकडाउन रीजन पे इसका वोल्टेज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए ये लेस देन 6 वोल्ट होता है। अ सेमीकंडक्टर डायोड ब्लॉक्स करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। जो जीनर डायोड होता है, जब इसमें हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये रिवर्स करंट को फ्लो होने से रोकता है। जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं स्पेसिफिक वोल्टेज पर, जिसे हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। इसका वोल्टेज कांस्टेंट ही बना रहता है, इसीलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में भी काम में लेते हैं। एज द रिवर्स वोल्टेज रिचेस प्री डिटरमाइंड वैल्यू द जीनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जीनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। इसमें एवलांच ब्रेकडाउन भी अकर होता है। ये फॉरवर्ड रीजन है और ये बैकवर्ड रीजन है। 0.3 से 0.7 वोल्ट इसका नी वोल्टेज होता है। नाउ हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जिससे हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट वन है शॉर्टकी डायोड ऑपरेट्स ओनली विथ मेजॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो कराते हैं। नेक्स्ट वन है a Schottky diode, a current flow due to holes only, has no reverse recovery time, has large amount of storage charges, has zero cut-in voltage। हम जानते हैं कि शॉर्टकी डायोड मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है तो रिवर्स में लीकेज करंट फ्लो होगी नहीं। नेक्स्ट वन है इन अ शॉर्टकी डायोड द सिलिकॉन इज यूजुअली, तो आपका आंसर होगा एन टाइप, जैसा कि मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट वन है अ शॉर्टकी डायोड कैन बी स्विच्ड ऑफ मच फास्टर देन एन इक्विवेलेंट पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू इट्स। शॉर्टकी डायोड को हम जल्दी स्विच ऑफ कर सकते हैं देन नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड से, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। तो हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है टनल डायोड हैज़ ए वेरी फास्ट ऑपरेशन इन, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन में। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ए टनल डायोड। तो हम जानते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और फॉरवर्ड बायस पे पी साइड का फर्मी लेवल एन साइड से ज़्यादा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3। नेक्स्ट वन है व्हाट हैपन्स टू ए टनल डायोड व्हेन द रिवर्स बायस गोस बियॉन्ड द वैली पॉइंट। जब टनल डायोड पर हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, वैली पॉइंट आने के बाद में वो कैसे बिहेव करता है, तो हमारा आंसर जाएगा इट अटेन्स इंक्रीज नेगेटिव स्लोप इफेक्ट ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। द टनल डायोड इज बेस्ट suited फॉर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑसिलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए जीनर डायोड। It has incremental resistance, it has dynamic resistance, the value of resistance
इज द इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। ये तीनों सही है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट और TC of the Zener diode. For Zener diode less than 5 voltage, temperature coefficient is negative. For Zener diode voltage around 5 volt, temperature can be made 0. For higher voltage of Zener voltage, temperature coefficient is positive. ये भी सही है, तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है द वेरेक्टर इज यूजुअली, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिवर्स बायस। नेक्स्ट वन है द कैपेसिटेंस ऑफ वेरेक्टर वेरीज, वेरेक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कैसे वेरी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्वर्सली विथ रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटर एंटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट वन है वेरेक्टर डायोड आर यूज्ड इन FM रिसीवर्स टू ऑब्टेन, वेरेक्टर डायोड ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन है इन जीनर डायोड द जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिलो 6 वोल्ट। सो फ्रेंड्स, ये था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल पर्पज डायोड का वीडियो सीरीज। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।